अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दौरे हाज़िर में जो अमराज कसरत के साथ लोगों के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर असाबी अमराज बहुत ज़्यादा कसरत के साथ लोगों में फैले हैं, जिसमें शदीद तरीन कमर दर्द है या मोरों के दर्द हैं, जिस्मानी दर्द हैं, अर्कुन्निसा जिसको शैटिका कहा जाता है, ये दर्द हैं। और इसी तरह जो असबी दर्द हैं, ये बड़ी कसरत के साथ लोगों के अंदर मौजूद हैं। और ये दर्द भी हैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं कि इंसान तसलसल के साथ इलाज करवाने के बावजूद भी इससे शिफा याबी जो है वो मुश्किल हो जाती है और मरीज़ का चलना फिरना दूभर हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इंसान रूटीन का जो वर्क है उसको करने के काबिल नहीं रहता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये हर किस्म के जिस्म के दर्द और इसी तरह शैटिका जिसको अर्कुन्निसा कहा जाता है या फिर कमर के दर्द और इसी तरह जो असबी दर्द है उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस नुस्खे के अज्जा को नोट फरमा लीजिए। असगंध नागौरी आपने लेनी है 50 ग्राम। ये मुकव्वी बा होती है, यानी बा को कुव्वत देती है, इसी तरह जिस्म को कुव्वत देती है। इसी तरह ये मौलद मनी भी होती है, यानी मनी को कसरत के साथ पैदा करती है और मुग़ल्लज़ मनी भी होती है। यही वजह है कि इंसान के जरियाने मनी के मरज़ के अंदर ये बहुत बेहतरीन काम करती है। इसी तरह जो रिक्कत मनी यानी मनी के पतलेपन के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर भी ये बेहतरीन काम करती है। इसी तरह ये औरतों के अंदर मुकव्वी रहम भी होती है। वो औरतें जिनके रहम की कमज़ोरी की वजह से हमल वगैरह करार नहीं पाता है, ऐसी औरतों के लिए ये बेहतरीन काम करती है। इसी तरह मुनक्का रहम भी होती है, यानी कि रहम की सफाई और उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की अलैशी होती हैं उनको साफ़ करने के लिए ये काम करती है। दाफ़े वरम होती है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर सूजन हो जाए, वरम हो जाए, जोड़ों में हो जाए या इसके अलावा किसी भी जगह भी सूजन हो जाए तो उसके लिए भी ये एक बेहतरीन दुआ समझी जाती है। और ये जो जोड़ों के ऊपर वरम आ जाता है, उस पर अगर असगंध नागौरी के पत्तों को नीम कर गर्म करके बांध दिया जाए तो ये जोड़ों के वरम जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये ख़ासियत रखी है कि असबी दर्दों के अंदर ये बहुत बेहतरीन काम करती है। शैटिका के अंदर, कमर के दर्द के अंदर और इसी तरह जो असाबी दर्दें हैं जो जिस्म में लंबाई में हुआ करती है, उनके अंदर बेहतरीन काम करती है। दूसरा जुज़व आप नोट फरमा लें, वो सरंजा शीरी है। 50 ग्राम की मिकदार में आपने इसको लेना है। ये बलगम को बज़रिया इसहाल ख़ारिज करती है, मुसक्किन दर्द होती है, यानी दर्द को सुकून देती है, वर्मों को तहलील करती है। जहाँ जहाँ जिस्म के अंदर सूजन और वरम मौजूद होता है उसको ये ख़त्म करती है। इसी तरह ये मुकव्वी बा भी होती है जोड़ों के दर्दों में, नकरस आर्थराइटिस यानी छोटे जोड़ों के दर्दों में। इसी तरह अर्कुन्निसा जिसको शैटिका कहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन नताइज का हामिल होता है। तीसरा जो जुज़व है इस नुस्खे का वो चोब चीनी है। ये मुसफ़ी खून होती है, यानी खून को साफ़ करती है। इसी तरह मुकव्वी आज़ाए रईसा है, यानी दिल, दिमाग और जिगर को ताकत देती है। मुद्रे बौल भी है, यानी पेशाब को खोल के लाती है। इसी तरह औरतों के अंदर हैज़ की बंदिश के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये हैज़ को जारी करती है। इसी तरह ये मुकव्वी बा भी है कि जो बा की कमज़ोरी का शिकार अफराद हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन एक दुआ है। इसी तरह ये मुनव्वम भी है, यानी कि इंसान जो नींद की कमी का शिकार होते हैं, पुरसुकून नींद नहीं आती, इसके इस्तेमाल से उन्हें पुरसुकून नींद आ जाती है। मुसक्कन भी है, यानी इंसान के दर्दों वगैरह को ये तस्कीन देती है। इसी तरह ये मुज़मन दर्द सर के अंदर भी बेहतरीन दुआ है, यानी कि जो दर्द सर जो है वो लंबा हो जाए और तसलसल के साथ होता रहे, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह ये दर्द शकीका के अंदर यानी याद सर के दर्द के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। नज़ला ज़ुकाम के अंदर भी ये बेहतरीन काम करती है। इख्तिलात ज़हन यानी कि जहाँ पर इंसान जो है वो ज़हनी इख्तिलात का शिकार हो जाता है, जुनून और पागलपन का शिकार हो जाता है या माली खौलिया का शिकार हो जाता है, उसके लिए भी चोब चीनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसी तरह बवासीर और दीगर जो अमराज होते हैं उनके लिए भी अच्छा काम करती है। बवासीर या इसहाल के अंदर यानी जो पेचश वगैरह इंसान को बवासीर की वजह से लग जाते हैं, उनके अंदर भी ये बेहतरीन काम करती है। सलसल बॉल यानी जो पेशाब कसरत के साथ इंसान को आता है और जिस पर इंसान कंट्रोल नहीं रख पाता,
اس کے اندر بھی یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح امراض رحم میں عورتوں میں یہ بہت بہترین کام کرتی ہے۔ جوڑوں اور پشت کے درد کے لیے بھی یہ مفید سمجھی جاتی ہے۔ چوتھا جو جزو ہے آج کے اس نسخے کا وہ سنگاڑا ہے۔ سنگاڑا خشک بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ یہ مسکن حرارت ہوتا ہے، یعنی جسم سے حرارت کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح مولد منی ہوتا ہے، منی کو پیدا بھی کرتا ہے اور منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے، مغلظ منی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پیاس کی شدت کے اندر بھی اس کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حابس الدم بھی ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے سے جریان خون ہو تو اس کو بند کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ذوف با اور جریان منی کے لیے جو ہے وہ مفید سمجھا جاتا ہے، اور یہ انسانی جسم کو طاقت اور قوت دینے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ آج کا یہ نسخہ انہی 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اور یہ اپنے فوائد کے لحاظ سے انتہائی قیمتی اجزاء ہیں۔ دوبارہ ذرا ان کو آپ غور سے سماعت فرما کے ان کو نوٹ فرما لیں۔ اسگندہ گوری آپ نے 50 گرام لینی ہے، اسی طرح سرنجہ شیریں آپ نے 50 گرام لینی ہے، چوب چینی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور سنگاڑا خشک آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور صبح و شام کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد آپ نے 3 سے 4 گرام کی مقدار میں سادہ پانی سے اس کو لے لیا کرنا ہے، اور اس کو تقریباً 1 مہینہ آپ مسلسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ شٹیکا کے مرض میں مبتلا ہیں، یا درد کمر میں مبتلا ہیں، یا اعصابی دردوں کے اندر مبتلا ہیں، یا جسمانی کمزوری کے اندر مبتلا ہیں، تو یہ ایک بہترین آپ کے لیے دوا بھی ہے اور ٹانک بھی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے یہ امراض دور ہو جائیں گے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔